राहत साहब, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर है वो तो उसको तो रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, है ना। आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि फैसिलिटेट किया गया, नवाज शरीफ को वापस लाए गए, एक जो चेयरमैन पीटीआई के जाने से जो वैक्यूम बिल्ट हो गया था उस वैक्यूम को फिल करने के लिए उनको वापस लेकर आए हैं। बट द थिंग इज कि जो वोटर है वो कमिटेड है। असल मजा तो तब है जब वोटर भी शिफ्ट हो। कि अगर वोटर खुदा न खास्ता पीटीआई जी सबसे बड़ा जो इशू है ना आज पाकिस्तान की सियासत में, सबसे बड़ा इशू ये है इलेक्शन करवाना अब एक सेकेंडरी मसला रह गया है। इलेक्शन के बाद इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी, जी इस इलेक्शन को तस्लीम कौन करेगा और इस इलेक्शन की शफाफियत क्या होगी और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, ये बेसिकली इशू बना हुआ है। और इसमें अगर पीटीआई पार्टिसिपेट नहीं करती, वो बाइकआउट में चली जाती है, तो एक मेजॉरिटी वोट साइड पे हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि 5 करोड़ 75 लाख वोटर है जो 35 साल तक की एज का है। और ये यूथ का जो वोट है 3 करोड़ वोटर है। नवाज शरीफ साहब जब गए थे 9 करोड़ वोटर था, जब वापस आए 4 साल बाद अब 12 करोड़ वोटर है। 3 करोड़ ये जो वोट ऐड हुआ है ये सारी की सारी यूथ है और इसमें पुरानी रवायती पार्टियों का 5% हिस्सा नहीं है। अब ये जो यूथ का सारी नुमाइंदगी है, 5 करोड़ 75 लाख वोटर है, इसमें वोटर 21वीं सदी का है और हमारी जो लीडरशिप है वो 20वीं सदी की है। कनेक्ट नहीं होगा, यानी वोटर आपका जो है वो अवेयरनेस के लिहाज से बहुत आगे है, आपकी लीडरशिप बहुत पीछे है। तो लिहाजा ये खिलाफ एक्सीलेंट पॉइंट, बिल्कुल ये खिलाफ जो है वो ऐसे पूरा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार। राहत साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बात तो यह है कि अभी तो इलेक्शंस के बाद एक तो इलेक्शन डे को पूरा गुजारना, उसको मैनेज करना और फिर उसके बाद इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेना तमाम सियासी जमातों की जानिब से, या एक्सेप्ट करवा देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल चैलेंज भी होगा। और उसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि अब जो नया ये जो वोटर आया है, इन पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, PMLN की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, अट्रैक्शन क्या है उनके लिए, मतलब क्या ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट है कि जो वोटर जो है पीटीआई को छोड़कर वहां पर जाए? एग्जैक्टली, जो मैनिफेस्टो IPP का हमने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी रखा था वही है कि 300 यूनिट वाले फ्री हैं, पेट्रोल जो बाइक पर डलवाएगा उसे आधी कीमत पे मिलेगा, खवातीन को जो है वो यूथ को एंगेज करने के लिए आपको याद होगा माजी में PMLN ने लैपटॉप स्कीम निकाली थी। उसके बाद फिर डिफरेंट बिला सूद कर्जे दिए गए थे। कुछ ना कुछ यूथ को किया गया था ताकि आपको बताया कि यूथ को पीटीआई से थोड़ा तवज्जो हटाने के लिए किया गया था। अब भी वही पॉलिटिकल पार्टी अपना वैक्यूम यूथ के लिए बना पाएगी कि जो ऐसे कोई अट्रैक्टिव मैनिफेस्टो का हिस्सा यूथ को बनाएगी, यूथ की नुमाइंदगी जहां पर बड़ी तादाद में यूथ की रिप्रेजेंटेशन होगी। हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज का मसला ये है कि 95% जो कैंडिडेट्स होते हैं वही रवायती सियासतदान हैं, यूथ को मौका ही नहीं मिलता। तो कैसे यूथ इस तरफ असल में यह कि यूथ को स्किल करने की ज़रूरत है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसको फ्रंट फुट पर लाने की ज़रूरत है। आपने स्टूडेंट यूनियंस जो है वो बंद कर दी हैं, तो फ्रेश लीडरशिप आए कहाँ से?